हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम कितने मूर्ख हैं कि हम सब कुछ सोचते हैं कि हम स्वयं कर रहे हैं, करता हम ही है। लेकिन ये विराट सब कुछ सुनियोजित तरीके से चला रहा है। मतलब कि हर एक चीज़ ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर मैं इस जगह पे हूँ तो उसका भी श्रेय उन्हीं को जाता है, विराट को। ये मैं बिस्किट लाई थी खाने के लिए, तो इसके लिए गेहूँ, आटा, मैदा, उसके बाद इसको आकार देना, फिर इसे आग में तपाना, खाना। इसकी जो अवस्था है ये ऑटोमेटिक है। करता हम ही है लेकिन करवा कोई और रहा है। जिस स्टेज तक इसको लाना था वो कोई और ला रहा है। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत सुनियोजित तरीके से, मतलब हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पशु, पक्षी, पौधे, ये ज़मीन, ये घास की हरियाली, जो भी जिस अवस्था में है उसे लाया गया है। जिस अवस्था से वो जाएगा वो भी सुनियोजित, सब कुछ फिक्स है। तो एक बात, मैं मंदिर गई थी जहाँ पशुओं की बलि दी जा रही थी। वहाँ पे मैं गई, जानबूझकर गई कि मुझे देखना है। तो मैं वहाँ पे पाई कि जो भी, अगर वो बकरा जो है वो स्थिति में आया है तो क्यों आया है। वहाँ के जो पंडित थे, जो कसाई थे, हम थे, वो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे हो रहा है। तो बुद्ध भगवान ने खंडन किया था। जब बकरे की बलि पड़ रही थी तो उन्होंने इसका खंडन किया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उस समय बुद्ध भगवान अगर खंडन कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उस समय उनमें कमी रही होगी। क्योंकि जो ये चीज़ को जान लेता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो जिस अवस्था में है वो सारा विराट करवा रहा है, उसके कर्म है। सब अपने अपने कर्म के अनुसार यहाँ पे भुक्त भोगी है। अगर बकरे की बलि चढ़नी है तो वहाँ तक पहुँचाने वाला भी विराट है। तो मैं ये सोचने लग गई कि बुद्ध भगवान जब इसका विरोध किए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी थी उनमें। नहीं तो जो भी साधु संत ये जान लेते हैं कि सब कुछ हो रहा है, हम कोई नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसकी जो उपस्थिति बनी हुई है वो, उसका कारण कुछ और है। और फिर आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे साधु संत मौन धारण कर लेते हैं, फिर वो बोलते ही नहीं है। तो बोलें क्या जब वो सब कुछ जान गए हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जितने कुछ जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण कुछ और है, और हमारे विरोध करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि हम ही क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। क्योंकि इस विराट के आगे कोई किसी का नहीं चलता है। तो जो भी बुद्ध पुरुष हैं वो किसी भी चीज़ का खंडन करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो प्रकृति के साथ, इस विराट के साथ एक हो लेंगे कि जो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। मैं अपने पैर हाथ को फड़फड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर बुद्ध भगवान खंडन किए कि नहीं, पशु बलि या फिर किस
किसी भी तरह का अधर्म करना पाप है, तो आज वो पाप खत्म हो गया होता, क्योंकि इस धरती पे बुद्ध जन्म लिए। लेकिन नहीं, अभी भी बलि पड़ रहा है। अभी भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो गाय का बलि देते हैं। गाय भी जिस अवस्था में आई है उसके भी कर्म है, उस अवस्था में लाई गई है। तो सीधा तात्पर्य यही है कि जितने भी साधु संत महात्मा जन ये आवाज़ उठाते हैं कि अधर्म नहीं करो, पशु बलि नहीं करो, और भी बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो ये नहीं समझ पाए हैं कि जो हो रहा है वो होगा ही। तो साधु संत जन महात्मा जन अगर मौन हो जाए तो समझ लीजिए कि उसने वो चीज़ को जान लिया है, और ये भी जान लिया है कि मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर वो मौन हो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं बोलते हैं। और आपके सामने अगर कोई साधु संत पहुंचा हुआ है और वो बोल रहा है, तो बहुत लक्की, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो उन्हें सुनते हैं। क्योंकि सभी साधु संत जो हैं, जिसने उस स्थिति को जान लिया, वो मौन हो गया, फिर वो कुछ बोलेगा ही नहीं। उसके चेला सहपाठी बोल सकते हैं उसके बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा। नमस्कार।